नमस्कार, राइज विद रविंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चलने वाला हूं क्रौंच पर्वत पे और अभी मैं हूं कनकचौरी में। ये रुद्रप्रयाग और पोखरी मोटर मार्ग पे मोहन खाल के पास में पड़ता है। ये क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिकेश्वर का सिद्ध पीठ है, प्रसिद्ध मंदिर है और उत्तर भारत का ये एक सिद्ध पीठ है भगवान कार्तिकेश्वर का। ये क्रौंच पर्वत कनकचौरी से 2 किलोमीटर के पैदल रास्ते पे है। स्कंद पुराण में क्रौंच पर्वत का उल्लेख किया गया है कि क्रौंच पर्वत पे भगवान शिव की तपस्या में भगवान कार्तिकेश्वर लीन है। भगवान कार्तिकेश्वर भगवान शिव के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि जब गणेश और कार्तिकेय के बीच में ये बात होती है कि माता पिता का अधिक प्रिय पुत्र कौन है, तो वे भगवान शिव और पार्वती के पास जाते हैं कि आप दोनों का अधिक प्रिय पुत्र कौन है। तो भगवान शिव दोनों को एक टास्क देते हैं कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके, पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके हमारे पास आएगा, वही हमारा सबसे प्रिय पुत्र होगा। भगवान कार्तिकेश्वर अपने वाहन मोर में बैठते हैं और पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाते हैं। दूसरी ओर गणेश का वाहन होता है मूषक, और मूषक की चाल तो आप सभी जानते हैं। तो गणेश जी मूषक में बैठते हैं और शिव और पार्वती के 7 चक्कर लगाते हैं कि बोलते हैं मेरे लिए पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स आप ही हो, ठीक, और मेरी तरफ से पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर पूरे हो गए। जब कार्तिकेश्वर आते हैं तो वो देखते हैं और उन्हें पूरे प्रकरण का पता चलता है, तो वो बड़े रुष्ट होते हैं और अपना जो शरीर है, शरीर से सारा मांस जो है, जो उनको माता से मिला था, उसको माता के समक्ष रखकर भगवान शिव की तपस्या हेतु चले जाते हैं। तो मान्यता है कि उसके बाद वो तप करने के लिए इसी क्रौंच पर्वत पे आते हैं। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ इसी क्रौंच पर्वत पे। ये कनकचौरी से क्रौंच पर्वत की तरफ हम चल रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है पैदल रास्ता 2 किलोमीटर ठीक यहाँ से। और मेरे साथ हैं पंकज रावत जी, और आज हम दोनों क्रौंच पर्वत पर चढ़कर भगवान कार्तिकेश्वर के दर्शन करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ। और ये आप देख रहे होंगे जैसे ये रास्ता लगा हुआ है, तो यहाँ ये चौड़े पत्थर बिछा रखे हैं। पहाड़ में वैसे खड़ंजे लगते हैं और अब नया पैटर्न आया है सीसी मार्ग का, लेकिन ये जो यहाँ पे ये पत्थर लगे हैं, चौड़े पत्थर बिछाए गए हैं, ये पहाड़ के सबसे अच्छे हैं, चलने में कंफर्टेबल रहते हैं। और ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक मनोज रावत जी ने भी ये आइडिया विधानसभा में उठाया था कि हमको सीसी मार्ग के बजाय इस प्रकार के जो पहाड़ का जो पत्थर है, चौड़ा पत्थर, उसको बिछा करके हमको रास्ते बनाने चाहिए, और इससे ये रास्ता हमारा कंफर्टेबल भी रहे। और यहाँ कनकचौरी के थोड़ा सा ऊपर से ये कनकचौरी का व्यू, एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन है बड़ी सुंदर, और यहाँ का व्यू बड़ा सुंदर। आप देखिए, यहाँ से चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको हिमालय पर्वत के भी यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, चौड़ी पत्ती वाले वन। क्रौंच पर्वत की यात्रा में ये पहला विश्राम स्थल आया जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे जो मेरे सहयात्री हैं पंकज रावत जी, वो यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। पंकज जी, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक की जो यात्रा कैसी रही आपकी? अभी तक की जो यात्रा काफ़ी सुखद है और रोमांच से भरी है। लग रहा है कि ये छोटा सा जो रोमांच, इसको देख के ही लग रहा है कि ऊपर वास्तव में कुछ और अधिक रोमांच होगा, और इसी की खोज में हम दोनों आगे निकल रहे हैं। क्या ये चढ़ाई अधिक तीव्र है या ठीक आरामदेह है? नहीं, थोड़ी चढ़ाई तीव्र तो है, लेकिन जैसे हम जैसे पहाड़ियों के लिए तो फिर भी कम
तकलीफ दे है, लेकिन हाँ जो बाहर से जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए थोड़ी सी और इसका ढाल थोड़ी कम किया जा सकता था, या फिर इसे और सुगम्य बनाया जा सकता था, इसकी आवश्यकता तो है। हाँ, और मुझे लगता है जैसे अगर कनक चोरी में उतरते हैं जी। तो अगर वहाँ पे एक डंडी ले ली जाए हम्म। तो थोड़ा सा इस रास्ते में चलते हुए हमको थोड़ा सा सहायता मिल सकती है। हाँ एक डंडी, हाँ डंडी विक्रेता, डंडी का एक बिजनेस भी चल सकता है। हाँ एक डंडी बाई दिए कोई लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दे, जैसे कि सहारा लेके ऊपर पहाड़ियों में चढ़ा जा सकता है। अब ये देखिए पीछे कितना सुंदर जंगल दिख रहा है, काफ़ी डेंस है। और जो विश्राम स्थल है यहाँ से देखो, ये बढ़िया व्यू पॉइंट भी है। आप यहाँ पे घंटों बैठ कर के व्यतीत कर सकते हैं, कविताएं बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। और ये पंकज जी लगे हैं, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूलने लग गई है। और ये देखो आप, कितना सुंदर जंगल है। काश इन्हीं जंगलों के बीच में एक कुटिया होती, एक कॉटेज होती, जिसमें कुछ दिन आराम से आदमी प्रकृति की गोद में प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके व्यतीत करते। और ये पहले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जैसे कि ये तार खिंच गए हैं और ये बिजली पहुंच गई है। मार्ग में इस तरह से लोग पेड़ों पे लाल पीले कपड़े बांध देते हैं और साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री रखते हैं। ये चूड़ी, बिंदी, कंघी, शीशा, ये माना जाता है कि इस पहाड़ी पे, इस क्षेत्र पे वन देवी रहती है, तो वन देवी को भेंट के रूप में इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री रखते हैं। और यहाँ पे घंटा भी लगाया गया है इस पेड़ पे। और ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट आप देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये यहाँ पे दिख रहा है घिमतोली वाला एरिया है, बड़ा ही सुंदर है। हाँ। और ये उधर धनपुर के ऊपर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ अभी भी बर्फ़ है। और ये आगे देखिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ये हम मरड़ा यानी बाबा जी की कुटिया तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मंदिर नज़दीक ही है। पहले यहाँ पे एक छोटी सी धर्मशाला हुआ करती थी और बाबा जी की एक साधारण सी कुटिया हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी उसको व्यवस्थित कर दिया गया। और ये यहाँ पे धर्मशाला को काफ़ी अच्छा बना दिया गया है सरकारी बजट से। सरकार द्वारा इसको काफ़ी सुंदर रहने के लिए हो गया है। अब रहने की सुविधा यहाँ पे अच्छी हो गई है। जब रात्रि जागरण होता है तो अक्सर लोग इसी कुटिया में, इसी धर्मशाला में शरण लेते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। ये देखो कितना सुंदर लोग इसको दे दिया गया है, पत्थरों से बनाया गया है, यद्यपि सीमेंट का भी उपयोग किया गया है। और यहाँ पे मंदिर के बारे में विवरण दिया गया है। इस पे मंदिर के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है कि एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे देखो छोटी मोटी दुकानें भी हैं। यात्री यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं, कोई पराठा खा रहा है तो कोई चाउमीन खा रहा है। और यहाँ बीच में एक तालाब हुआ करता था, इसको थोड़ा सा अब डेकोरेट किया गया है। हालांकि इस तालाब की हालत सुधारी नहीं गई है, किंतु इसको थोड़ा सजा दिया गया है। और ये बाबा जी की कुटिया दिख रही है।
यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई हैं जहाँ तीर्थयात्री मंदिर की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी आदि खरीद रहे हैं। और नीचे बगीचा। पहले यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पानी की व्यवस्था कर दी गई है। और अब जो है ये बाबा जी की कुटिया पहले बड़ी साधारण हुआ करती थी। हाय, इसे भी आधुनिक रूप दिया गया है। हालांकि इसको पत्थरों से ही बनाया गया है, सीमेंट का उपयोग इसमें किया गया है, लेकिन काफ़ी सुंदर इसको रूप दे दिया। ये देखो, इस पर खदरा कहते हैं, इसको खदरे भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे अक्सर यात्री बैठ के विश्राम करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और ये धुनी, यहाँ पे बाबा जी की धुनी, पुजारी निवास धुनी आप देख रहे होंगे अंदर। यहाँ इस धुनी में से बहुत निकाल करके बाबा जी प्रसाद के रूप में तीर्थयात्रियों को देते हैं। और ये देखो पुड़िया बनाई हुई हैं, अंदर धुनी में दिया भी जला हुआ है। और ये पुड़िया पे जो राख होती है वो बहुत, इसको लोग घर ले जाते हैं। और इसको जो है पूरी तरह से सीमेंट से बनाया गया है। और ये सीढ़ियाँ देख रहे होंगे आप, ये पूरी यहाँ से और पूरे मंदिर तक ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये पत्थरों से बनाई गई हैं। यहाँ से थोड़ा चढ़ाई भी है, थोड़ा चढ़ाई अधिक है, लेकिन बड़ा आनंददायक रहता है क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखा ये सुंदर डेंस फॉरेस्ट, बांज, बुरांस, काफल के पेड़, कहीं देवदार भी मिलेगा तो कहीं सुराही भी मिलेगा। पहले यहाँ थोड़ा नीचे जाना पड़ता था पानी के लिए, अब पानी का नल यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये मैं यहाँ घंटे बजाते हुए यद्यप मैंने इसका साउंड रिकॉर्ड किया था, लेकिन साउंड रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो इसलिए मुझे कमेंट्री देनी पड़ी। देखो पूरे पत्थरों से बनाए गए हैं, पत्थर बिछाए गए हैं। और यहाँ से कई सारे लोग नंगे पैरों से यात्रा करते हैं, लेकिन अधिसंख्य यात्री यहाँ से जूते चप्पल लेकर के जाते हैं और मंदिर से पहले उतार देते हैं। और ये कुछ यात्री वापस आते हुए, ये देखो सीमेंट में पत्थर लगाए गए हैं। और यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होंगे, क्योंकि जब यज्ञ होता है जून में, महायज्ञ होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो एक रास्ता आने वालों के लिए, एक रास्ता जाने वालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों लोग यहाँ कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं महायज्ञ के दौरान। और ये मेरे साथी पंकज रावत जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस पूरे क्षेत्र में माना जाता है कि वन देवी निवास करती है, वन देवी रहती है, तो इसलिए यहाँ लोग नाच गाना नहीं करते हैं। और ये देखो सुंदर प्राकृतिक दृश्य। हाँ पंकज जी, थोड़ा बच के संभल के। आसमान में आज थोड़ा बादल अधिक हैं, तो थोड़ा इसलिए विजिबिलिटी भी थोड़ा कम है। पूरा मंदाकिनी घाटी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं सामने से, एक बार जो यहाँ आ गया तो उसका बार बार आने का मन करता है, इतना सुंदर। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे जो है वन देवी की ओखली है, ये वन देवी की ओखल। ये देखो यहाँ पे लोगों ने चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार का सामान यहाँ पे वन देवी को चढ़ाया है। माना जाता है कि इससे वन देवी प्रसन्न रहती हैं और हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ये घंटियाँ भी वन देवी को लोगों ने चढ़ाई हैं, श्रद्धालुओं ने बड़ी मात्रा में। यहाँ ऐसे कई घंटियाँ आपको मिलेंगी। और ये सुंदर विश्राम स्थल, और ये पेड़, यहाँ पेड़ों से भी लोगों ने जो है श्रृंगार का सामान पेड़ों पे भी चढ़ाया होता है। और ये लाल पीला कपड़ा बांध देते हैं, अक्सर लाल कपड़ा बांधते हैं वन देवी को प्रसन्न करने। देखो आप, वन देवी की ओखली, एक दूसरी ओखली यहाँ पे बनाई गई है। इसको थोड़ा सा सजा दिया गया बाहर से, पहले केवल पत्थर के ऊपर हुआ करती थी। ये आपको मैं फिर दूसरी जगह घने जंगलों को दिखा रहा हूँ, बड़ी सुंदर।
ये हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, लेकिन आज जो है ये बादलों से ढक गया। यहाँ पूरा मुकुट जैसे हिमालय दिखाई देता है। और ये देखो ये चढ़ाई दिख रही हैं, ये पूरी चढ़ाई, और 2 रास्ते बनाए, एक आने का और एक जाने का। और यहीं ऊपर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ से आगे की यात्रा नंगे पैर ही की जाती है। सब लोगों ने जूते चप्पल यहीं उतार दिए हैं। देखो सभी तीर्थयात्रियों ने यहीं जूते चप्पल यहीं लगा दिए लाइन से। और ये पंकज जी यहाँ पे पहले ये जो रास्ता नहीं था यहाँ पे, तो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस रास्ता हुआ करता था। थोड़ा सा एक एक स्टेप बनाए गए थे पहाड़ी पे, अब इसको बहुत अच्छा बना दिया गया है। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हम सही कहा आपने, पहले ये अब हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे चढ़ाई समाप्त हो जाती है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी सांस भी फूल रही है चढ़ाई चढ़ करके। और बड़ा ही सुंदर दृश्य, वाव। ये बिल्कुल इसको समतल कर दिया गया, पहले चढ़ाई थी यहाँ पे। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा भगवान कार्तिकेश्वर का। तीर्थयात्रियों की काफ़ी भीड़। और ठीक पीछे हिमालय पर्वत श्रृंखला। थोड़ा बादल है तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। पूरी चांदी का मुकुट, ये वही क्रौंच पर्वत है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। और इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत लुक दे दिया गया है। बड़ा ही सुंदर जो है इसको बना दिया गया है। और ये हमारे ढोल सागर के विद्वान बहुत सुंदर। और ये हमारी बहनें लोक गीत और लोक नृत्य करते हुए झोड़ा झोड़ा गीत पे नृत्य करते हुए सोचा नहीं था कि इतना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। सालों बाद आ रहा हूँ। हमारी भोटिया बहनें हैं इसमें ज़्यादातर। ये यहाँ पे ब्यास गुफा है, मैं ठीक सामने से नहीं दिखा पा रहा हूँ उसको। ये पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं। ओह बहुत ही खतरनाक। और वाह वाह, यहाँ तो बर्फ के भी दर्शन हो गए। कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। हाँ, ये मंदिर को पूरे से दिखा रहा हूँ मैं, चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आपको। और ये पंकज जी का कहना है कि इस पे जो लकड़ी का काम हुआ है ये बड़ा प्यारा काम हुआ है।
ये पूरा मंदिर का लुक है और ये घंटे श्रद्धालुओं ने यहाँ पे घंटे चढ़ाए हुए हैं। सोलर लाइट भी लगी हुई है और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी कर दी गई है। फ्रंट व्यू मंदिर का। इस सामने से आप मंदिर को देख सकते हैं और ये घंटे श्रद्धालुओं ने यहाँ बहुत सारे घंटे चढ़ाए हुए हैं। और ये लोग श्रद्धालु यहाँ तिरंगे के साथ फोटो खींचते हुए। दोस्तों, यह यात्रा वृत्तांत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।